हेलो बच्चों. So my dear students, so now we are going to start a new chapter that is coordinate geometry. तो बच्चों ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस का सबसे छोटा चैप्टर है, तो हम एक वीडियो में ही इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं. Yes, it is not a surprise. Even in a single video we can complete this chapter. Okay बच्चों. So आप देखिए तो coordinate geometry, here we are going to see how we can uniquely represents each point in a plane. Okay, यानी हम प्लेन में बच्चों जितने भी पॉइंट हैं वो हर पॉइंट को एक पॉइंट यानी एक सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन? प्लेन मतलब क्या है? प्लेन मतलब बच्चों एनी फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन. जैसे आपका ये जो नोटबुक है, ये जो वाइट पेपर आपको दिख रहा है, ये भी एक प्लेन है. आपका जो टेबल होता है, टेबल टॉप, दैट इज़ ऑल्सो ए प्लेन. आपका जो फ्लोर है वो भी प्लेन है. प्लेन मतलब कोई भी फ्लैट सरफेस बच्चों. तो फ्लैट सरफेस में अगर हम इस तरह से देखिए परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं तो बच्चों ये है एक्स एक्सिस और ये जो पूरा दिख रहा है ये है वाई एक्सिस. ठीक है बच्चों. So and you see that these two lines are perpendicular to each other. So this type of system is called Cartesian plane. तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बच्चों Cartesian plane. So we can say that Cartesian plane or coordinate plane consists of two perpendicular lines intersecting at origin. तो ये जो दो लाइन बच्चों इंटरसेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को बोलेंगे ओरिजिन. ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट. इज इट क्लियर? एंड यू सी द नंबरिंग ऑल्सो. सो दिस 1 2 3 4 5 दे आर पॉजिटिव एंड दिस -1 -2 -3 -4 आर नेगेटिव एंड दिस 1 2 3 4 5 आर अगेन पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. यानी ऊपर की तरफ पॉजिटिव है बच्चों, नीचे की तरफ नेगेटिव है, एंड राइट इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट इज नेगेटिव. इज इट क्लियर? नाउ यू सी the horizontal line is called x-axis and the vertical line is called y-axis. Every point in the Cartesian plane is represented by a unique system called coordinate written as x, y. तो हर पॉइंट का बच्चों एक कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम लोग बोलेंगे x, y. जैसे दुनिया में हर आदमी का कोई ना कोई एड्रेस होता है बच्चों, हर घर का एड्रेस होता है, राइट? Because it is present on the surface of earth. Similarly, every point has a unique coordinate. हर पॉइंट, हर बिंदी का बच्चों एक यूनिक कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम x, y के रूप में लिखते हैं. इसमें x होता है एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट, y होता है ऑर्डिनेट या तो y कोऑर्डिनेट. ठीक है बच्चों. इसमें x का नाम क्या है? एब्सिसा है, सिंपल नेम x कोऑर्डिनेट. y को कहते हैं ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. नाउ एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन बच्चों हम जब करेंगे आपको समझ में आएगा. ठीक है, तो बेसिक क्लियर हो गया. अब देखिए ये प्लेन है, ये प्लेन में मैंने एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस बना दिया परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये जो पूरा प्लेन है, ये पूरा जो पेपर दिख रहा है, ये 4 बॉक्स में डिवाइड हो गया. देखिए ये है फर्स्ट बॉक्स एंड दिस फर्स्ट बॉक्स इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये बच्चों लेफ्ट में सेकंड बॉक्स, सेकंड क्वाड्रेंट, नीचे होगा थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ होगा फोर्थ क्वाड्रेंट. इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई का साइन होता है वो है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, और यहाँ पे जो साइन होता है नेगेटिव पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव. अब ये क्या है देखिए बच्चों, सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है एक पॉइंट को जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3 मान लीजिए. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ऑलवेज. तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा बच्चों? ओरिजिन. ओके, 2 इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो बच्चों राइट में मूव करिए, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट में मूव करिए. तो मैं चलूँगा 2 1 2 पहुँच गया. यहाँ पे रुके रहिए बच्चों, कोई भी मार्क मत करिए. नेक्स्ट मैंने बताया था 3 मीन्स अगेन इट इज़ पॉजिटिव. तो पॉजिटिव होगा तो ऊपर तरफ, नेगेटिव होगा तो नीचे तरफ. तो पॉजिटिव ऊपर, तो सीधा ऊपर चढ़ जाइए बच्चों 3 तक, 1 2 3 यहाँ तक. तो ये जो पॉइंट दिख रहा है बच्चों, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है
वो है 2,3। ठीक है, आप ये पॉइंट को एक नाम भी चाहे देख सकते हो, जैसे ए। तो इस तरह से बच्चों हम इस पूरे प्लेन में डिफरेंट पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। यानी ये जो बिंदु दिख रहा है इसका एड्रेस 2,3 है। ओके, तो बच्चों ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसका यूज़ ये है कि हर पॉइंट जो प्लेन में लाई कर रहा है उसको हम एक एड्रेस दे सकें, उसको एक कोऑर्डिनेट दे सकें। इज इट क्लियर बच्चों? आपको मालूम है कि प्लेन में अनगिनत पॉइंट होते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर प्रेजेंट ऑन ए प्लेन? देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स एंड एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड यूनिकली बाय ए कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट मतलब बच्चों उसमें दोनों होगा, एक्स होगा वाई होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। -2,3 इसको बताइए कैसे करेंगे। तो मैं शुरू करूँगा ओरिजिन से। -2 तो नेगेटिव लेफ्ट में जाना है, यहाँ रुक जाना है। 3 यानी पॉजिटिव बच्चों, तो मुझे ऊपर जाना है। 1 2 3, अभी 3 के सामने आ जाइए बच्चों। तो ये जो बिंदी है आप इसको बोल सकते हो -2,3 एंड यू कैन कॉल दिस एज बी। ठीक है बच्चों, तो यानी ऐसे करके आप यहाँ आओगे तो यू विल कम एट 3, और ऐसे करके आप नीचे जाओगे बराबर नीचे, यू विल बी रीचिंग एट -2। ये आया बच्चों बात समझ में आप लोग अच्छी तरह से? अब देखिए आपको प्लॉट करना है -3,3। क्या प्लॉट करना है बच्चों? -3,3। तो बताइए कहाँ पे जाएंगे? ओरिजिन नेगेटिव लेफ्ट में जाएंगे, -1 -2 -3, यहाँ आ गए। आपको -3 जाना है और एक बार। चलिए -3 -4 जाना है, माइनस इस नेगेटिव, तो आप नीचे तरफ आओगे। -1 -2 -3। सो ये जो पॉइंट है बच्चों इसका जो एड्रेस है वो है -3, -4 एंड यू कैन कॉल दिस पॉइंट एज सी ऑल्सो। क्लियर है? देखिए इस तरह से हर बिंदी को हम एक एक एड्रेस दे रहे हैं। सपोज आपको प्लॉट करना है बच्चों 5,6। बताइए 5,6 कहाँ पे आएगा? तो यहाँ से 5 इज पॉजिटिव, ओरिजिन से 1 2 3 4 5 इधर, और आपको जाना है 6 इज पॉजिटिव ऊपर, तो ऐसे सीधा चले जाइए बच्चों 6 का सामने तक। ये 6 का सामने तक आ जाएंगे आप। तो ये जो पॉइंट बना बच्चों, आप इस पॉइंट को बोल सकते हो व्हाट? 5,6। नेक्स्ट आपको आना है बच्चों -3, -4। सपोज 3, -4। तो यहाँ से बच्चों स्टार्टिंग करेंगे ओरिजिन से। 3 यानी पॉजिटिव, राइट में आओगे। 1 2 3 रुक जाइए। नेक्स्ट इज -4, नेगेटिव नीचे जाना है। -1 -2 -3 -4, यहाँ आ जाओगे बच्चों। तो ये जो बिंदी आपको दिख रहा है बच्चों ये है 3, -4। आप इसको नाम दे दो ई। तो इस तरह बच्चों आप पॉइंट को प्लॉट करते हो। तो वंस अगेन रिवीजन, वंस अगेन ओरिजिन से देखिए, अगर पॉजिटिव होगा तो आपको राइट में ट्रैवल करना है, और अगर नेगेटिव होगा तो आपको लेफ्ट में ट्रैवल करना है। सिंपल बच्चों। उसके बाद बताइए अगर पहुंच गए जहां पहुंचना है, पॉजिटिव होगा तो ऊपर ट्रैवल करना है, नेगेटिव होगा तो नीचे ट्रैवल करना है। क्लियर है बच्चों? एकदम फंडा क्लियर है ना? तो यानी वंस अगेन ओरिजिन से पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ पहुँचे वहाँ से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यानी ऊपर पूरा पॉजिटिव हो जाता है, नीचे तरफ नेगेटिव। तो बच्चों मैं चलिए आपको और एक बार दिखा देता हूँ, समझ जाते हैं बढ़िया से अच्छा से। देखिए तो ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है बच्चों, y डैश x डैश। तो जब भी आपको ऊपर तरफ जाना है अप, तो ये पॉजिटिव होगा तो ऊपर मूव करिए, और नेगेटिव होगा तो नीचे मूव करिए। सिंपल लॉजिक है बच्चों। ठीक है, और अगर राइट में जाते हो तो ये होगा पॉजिटिव, लेफ्ट में जाते हो तो ये होगा नेगेटिव। इज इट क्लियर बच्चों? तो और एक बार अच्छा से देख लीजिए। तो यानी अगर ये बिंदी है तो अगर आप पॉजिटिव जाते हो तो राइट
और अगर नेगेटिव है तो लेफ़्ट, अगर ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव है तो नीचे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो है आप दिमाग में रख लीजिए अच्छा से, ये जो मेन फिगर है यही है। तो यानी ये जो साइड है बच्चों, इसको आप क्या बोलेंगे, राइट, एंड दिस इज लेफ्ट, दिस इज अप, एंड दिस इज डाउन। क्लियर है बच्चों? तो अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। तो ये बच्चों अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये आपको मूवमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, देखिए नाउ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट का डेफिनेशन देखते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट है ये है 2,3, तो ये जो था बच्चों ये क्या था, 2 और यहाँ से ऊपर तक 3। क्लियर है? तो ये था 2 और ये जो पूरा पॉइंट था बच्चों ये था 3। ठीक है, जब ये 2 है बच्चों, आपको लग रहा है कि ये भी 2 होगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये होगा 2, करेक्ट। और ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये कितना है, 3। सो व्हाट इज दिस 2? कम ऑन, दिस 2 इज x axis, this 2 is what, एब्सिसा। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एब्सिसा। तो बच्चों तो एब्सिसा का डेफिनेशन क्या बन रहा है, ये 2 क्या है, पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस। सो आई कैन से दैट एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। सिंपल ना बच्चों? आप बताइए, ये जो 3 है, ये 3 क्या है, दिस 3 इज ऑर्डिनेट। तो ये 3 कहाँ से आया बच्चों, यहाँ से आया। ये 3 क्या है बताइए, ये जो 3 है ये पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस है। तो व्हाट इज ऑर्डिनेट? सो ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस, यानी पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एब्सिसा, पॉइंट का x एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, तो ये है x बच्चों, ये है y, लेकिन ये जो x है ये है पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस, और ये जो y है ये है पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस। यानी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों। आया बात समझ में? तो वंस अगेन देखिए क्या है, सपोज मैंने बना दिया कार्टेशियन प्लेन। सपोज ये जो पॉइंट है ये है 2,3, तो बच्चों इसका नीचे ठीक ये होगा 2 और इसके सामने होगा 3। एकदम क्लियर है बच्चों? अब बताइए ये जो डिस्टेंस है कितना है, 2, तो ये भी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 2, ये पूरा 3 बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 3। व्हाट इज़ 3 एज पर द कोऑर्डिनेट? 3 इज ऑर्डिनेट, एंड व्हाट इज 2? 2 इज एब्सिसा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 आपको क्या मिला, एब्सिसा। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए ये 2 क्या है, 2 इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। सो दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो एब्सिसा is the distance of the point from y axis, ordinate is the distance of this point from x axis। तो ये है, उल्टा बोलना है। ओके, 4,5 ये है बच्चों एब्सिसा, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ एब्स, और ये है ऑर्डिनेट। सही है? तो व्हाट इज एब्सिसा? एब्सिसा इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। ओके, तो यानी ये जो पॉइंट है बच्चों ये y एक्सिस से 4 यूनिट की दूरी पे है और x एक्सिस से 5 यूनिट की दूरी पर है।
और ये जो है ऑर्डिनेट है, जैसे मैंने ऊपर में लिखा है बच्चों को, ओके। और ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से 5 यूनिट दूरी पर है, ठीक है, 4,5। अगर मैं बनाऊंगा इसको तो बच्चों ऐसा कुछ आएगा, 1 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। तो बच्चों 4,5 पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये जो पूरा डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये होगा 4, और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है बच्चों नीचे से, सॉरी ये डिस्टेंस 4, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है बच्चों ये होगा, ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों ये होगा 5, दिस इज 4,5, यानी दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ये है बच्चों डेफिनेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एब्सिसा का लिखा देखिए यहाँ पे, एब्सिसा इज द डिस्टेंस of the point from the y-axis, ordinate is the distance of the point from the x-axis. The coordinate of the point on the axis are of the form x, 0. तो x-axis के ऊपर में जो point रहेगा बच्चों वो x, 0 रहेगा, and the coordinate of the point on the y-axis are of the form 0, y. अब इसका मतलब क्या है देखिए, ठीक है बच्चों। Here सपोज आई से आई आस्क यू टू प्लॉट ए पॉइंट 3,0, प्लॉट करिए बच्चों 3,0, कहाँ प्लॉट करेंगे? तो विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज ओरिजिन, ओके। 3,0, तो 3 पहले आया बच्चों, तो 1 2 3 पहुँच गया मैं। 0 आ रहा है बच्चों, तो 0 यानी कुछ नहीं, तो यानी आपको ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 3,0। अब 4,0 प्लॉट करिए बच्चों, तो यहाँ से पाओगे 1 2 3 4, 4 यहाँ पहुँच गए। अब 0 ना तो ऊपर ना तो नीचे, तो बच्चों ये पॉइंट है 4,0। सो आर यू नोटिसिंग एनीथिंग? अब यहाँ से आपको -2,0 प्लॉट करना है बच्चों, तो यहाँ से शुरू करिए, -1 -2 यहाँ आ गया बच्चों 0। सो यू हैव टू नीदर गो अप और डाउन, सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बिकम -2,0. So if you notice one thing, whatever point falls on x-axis, every point has y coordinate 0. देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यानी सेकंड नंबर 0 है। तो यानी बच्चों फर्स्ट में कुछ नंबर होना। अब बच्चों प्लॉट करिए 0,4, तो बच्चों फर्स्ट नंबर इज 0। 0 मतलब आपको ओरिजिन से ना लेफ्ट में ट्रैवल करना है ना राइट में करना है, ठीक है बच्चों। सो 0 मतलब वहीं पे खड़ा रहिए। 4 इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स यू हैव टू गो अप 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट है बच्चों इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,4। नाउ आई एम आस्किंग यू टू प्लॉट 0,3। तो फर्स्ट पॉइंट 0 है बच्चों, तो ओरिजिन से ना लेफ्ट ना राइट वहीं पे रहेंगे 3 1 2 3। तो ये जो पॉइंट है बच्चों दिस इज़ 0,3। नेक्स्ट इज 0,-2 बच्चों। तो ये जो पॉइंट है यहीं पे खड़ा रहेंगे ओरिजिन में, 0 मतलब ना लेफ्ट ना राइट, वहीं पे खड़ा रहोगे। नेक्स्ट इज -3 मान लीजिए, तो -1 -2 -3। तो ये जो पॉइंट है ये आ जाता है 0,-3। तो क्या आपने सीखा कि वेन एवर द फर्स्ट पॉइंट इज 0, द एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, यू शुड स्टे एट द सेम पोजिशन, neither लेफ्ट नॉर राइट, and depending upon the second y coordinate you have to rise up or down. And if you notice one thing here, whatever point lies on y axis, for every point the x coordinate is 0. देखिए यहाँ पे 0,-3, यहाँ 0,3, यहाँ 0,4। तो एक रूल बना सकते हैं बच्चों। The rule says that the coordinate of point on the x axis में point को lie करने के लिए the point should look like x, 0, and the coordinate of the point on the y axis are of the form 0, y बच्चों। y axis में लाई होने के लिए 0, y। इसमें ऐसे करके याद कर लीजिए, if the point need to lie on x axis, x होगा y नहीं होगा। if the point need to lie on y axis, y coordinate होगा, x नहीं होगा। जिसमें लाई कर रहा है वो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं होगा। So these are the basic things you should keep in the mind. Okay बच्चों,
चलिए बच्चों आप एक रिवीजन कर लेते हैं. सो दिस इज कॉल्ड x and this is x dash, this you will call as y, this is y dash, this is the starting point of your measurement, that is इसको आप बोल देंगे origin. ओके, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों, इसको आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट. दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट. पूरा क्लियर है. नाउ द पॉइंट दैट लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट विल बी इन द फॉर्म x, y. बच्चों दोनों पॉजिटिव होगा, तो इधर पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, यानी आप ऐसे दिखा सकते हो. यहाँ पे जो लाई होगा बच्चों दैट विल बी नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव. यहाँ के लिए बच्चों दोनों नेगेटिव, यहाँ के लिए बच्चों पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव. इट मीन्स अगर आपको इस क्वाड्रेंट पे आना है तो पहले आपको राइट मुड़ना पड़ेगा, राइट मीन्स पॉजिटिव, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर मतलब पॉजिटिव. अगर आपको इस क्वाड्रेंट में आना है बच्चों आपको लेफ़्ट मुड़ना पड़ेगा, लेफ़्ट मतलब नेगेटिव, आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर मतलब पॉजिटिव. अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट में आना है बच्चों आपको लेफ़्ट मुड़ना पड़ेगा ओरिजिन से, दैट इज़ माइनस. और अगर आपको नीचे आना है तो नीचे के लिए भी माइनस. अगर आपको इस क्वाड्रेंट में आना है बच्चों तो आपको फर्स्ट राइट मुड़ना पड़ेगा, राइट मतलब पॉजिटिव, उसके बाद आपको नीचे आना पड़ेगा, नीचे मतलब नेगेटिव. तो इसी के आधार पे बच्चों ये सारा साइन दिया गया है. ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव, सो दिस साइन इज पॉजिटिव पॉजिटिव and here it is negative positive negative negative positive negative. Sign clear. Whatever point lies on x axis बच्चों it is in the form x comma 0. Whatever point lies on y axis बच्चों it is in the form 0 comma y. तो y axis के ऊपर में y रहेगा, x नहीं रहेगा बच्चों. x axis के ऊपर पे x रहेगा, y नहीं रहेगा बच्चों. And this is the origin my dear students and these are the 4 quadrant. ठीक है बच्चों. तो बच्चों होमवर्क में आप एक कार्टेशियन प्लेन बना दीजिए बच्चों इस तरह से. ओके, इस तरह से पूरा मार्क कर दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव एंड आफ्टर दैट यू प्लॉट दिस पॉइंट बच्चों. पॉइंट प्लॉट करके पॉइंट में नाम लिख दीजिएगा ABCD. ठीक है बच्चों, ऐसे करके प्लॉट करिए. तो कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों. तो इतना करके और ये जो पूरा कंटेंट है यहाँ से लेके देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से लेके ये पूरा आप जो है लिख दीजिए. ठीक है बच्चों, ये देखिए पूरा, और मेरे को होमवर्क सेंड कर दीजिए बच्चों. नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आई होप नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द वीडियो. सो बिफोर कंप्लीटिंग द वीडियो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सेसा एंड ऑर्डिनेट. तो एब्सेसा इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस बच्चों एंड ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस बच्चों. इज इट क्लियर? Okay my dear students, that's all for today's class.